Hello everyone, welcome back to Dispensary Nurse. So this video is very important for RRB nursing superintendent aspirants because in this type of video we explain you what is normalization, what is the role of normalization in RRB nursing superintendent exam. So let's start. रोल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताने से पहले आपको ये समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है इन आरआरबी स्टाफ नर्स, जिसको पहले कहा जाता था स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, ठीक है ना। स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होता है जिसको अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जा रहा है। तो ये आपका 2024 में होना है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन आपको समझना पड़ेगा अगर आप इस पेपर को दे रहे हो। और इससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इस तरह की जो आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम जो हो रहे हैं, जिनको अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जा रहा है इस पोस्ट को, तो उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको, इंटरनल जानकारी आपको पता चलेगा। इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखो, उसमें डिटेल बताया हूँ स्टाफ नर्स से रिगार्डिंग जितनी भी, और नर्सिंग ऑफिसर। और अगर आप नर्स बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये इन सब चीज़ों से आप बच जाओ। नॉर्मलाइजेशन से बचना है आपको। नॉर्मलाइजेशन आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, इसमें ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। आप खुद डिसाइड करोगे ये सब समझने के बाद कि नॉर्मलाइजेशन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, ये आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है ना। मैं नहीं आपको बोलूँगा कि हाँ अच्छा है कि बुरा है, लेकिन इसकी जानकारी तब होगी जब आप इसको समझोगे। इसका जो एग्ज़ाम जो इसमें होना है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका रोल क्या होता है। तो इससे पहले तो आप जानोगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या। तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए लागू किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस फॉर टू नॉर्मलाइज मार्क्स, है ना। नॉर्मलाइज करने के लिए, अब जैसे कि देखो पेपर आजकल होता है क्या, अलग अलग शिफ्टों में होता है, ठीक है ना। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आरआरबी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम जो पेपर होगा 2024 में, उसमें फॉर्म इतने भरे गए हैं, और उसमें एक बार ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर आपको मतलब एक ही दिन करा दिया जाए, अलग अलग पेपर होता है ना। तो अलग अलग जब पेपर होगा इसका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, तो अब जैसे कि एक पेपर होगा, मैं आपको देखो डिटेल बता दे रहा हूँ। एक पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, एक पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर होगा, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है। अब जैसे कि कोई पेपर आया बहुत इजी, है ना, जैसे कि एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है, एक सी स्टूडेंट है। उसने जो है पेपर, देखो एग्ज़ाम डेट से भी रिलेटेड मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये कब एग्ज़ाम होगा स्टाफ नर्स का, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, ये कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट का मैंने पूरा डिटेल, आप जाके देखो इसमें, ये चैनल में आपको इसी के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिलेगा। अगर आपका सपना है नर्स बनने का, अगर आपका सपना है किसी की सेवा करने का, ताकि आप भी किसी के काम आ सको, तो वो मतलब आपके लिए ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है, ताकि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होते होते भी रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल बताई जाएगी, और आगे भी बताई जाएगी और भी सारी चीज़ें, जैसे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज नॉर्मलाइजेशन की क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी आपको बताया जाए। तो ए वाला जो स्टूडेंट है उसका आया ईजी, ठीक है ना, जो पेपर आया उसका शिफ्ट में उसका ईजी था। और बी वाला जो स्टूडेंट था उसका पेपर आया मॉडरेट। सी वाले का जो है हार्ड है। जो ए स्टूडेंट है उसका पेपर आया इजी, और बी वाला जो स्टूडेंट है, ये कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट, उसका आया मॉडरेट, और इसका आया हार्ड जो सी कैंडिडेट है, ठीक है ना। एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है, एक सी स्टूडेंट है। ये तीनों जो स्टूडेंट हैं, ए बी सी जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, इन्होंने पेपर दिया। तो एक दिन इसका जो आया पेपर इजी, एक मॉडरेट आया, एक हार्ड आया। अब इनका मीन निकाला जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, लेकिन इसका आप एक पैटर्न आप समझो कि ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। और जब ये पेपर एक जैसा नहीं आता है, पेपर जो होता है एक शिफ्ट में इजी आएगा, दूसरे शिफ्ट में भी इजी आ सकता है, किसी में मॉडरेट आ गया, किसी में हार्ड आया, है ना। तो ये कंफर्म नहीं है कि हाँ ये पेपर इजी आएगा, इस शिफ्ट का पेपर इजी आएगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये जो है जो पेपर होगा 2024 में, ये इजी हार्ड ये वाला तो आप समझ गए। अब इसमें जो है एक लड़का ने जब उसका रिजल्ट निकला, तो इसमें जो है मीन निकाला जाएगा। जैसे कि एक ये ए वाला जो है स्टूडेंट, वो 80 मार्क्स इसने गेन किया आउट ऑफ 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। 100 मार्क्स का, जिनको नहीं जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये वाला जो है आपका ये 70, और ये आपका जो रहेगा जो सी वाला है वो आपका 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसने गेन किया ऐसे। तो अब इसमें आप बताओ कमेंट करके कि इसमें किसको घाटा हुआ, पहले आप ये बताओ। आप सभी बच्चों से मैं आपको बोल रहा हूँ, सब बच्चों से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये आप खुद कमेंट करके बताओ कि इसमें किसको किसका घाटा हुआ, किसका कैसे ये पेपर, अब ये जो है ये प्रोसेस कैसे लागू होगा, और कैसे मेरिट बनेगा, और कैसे मतलब उनका एग्जाम रिजल्ट ये सब हो गया। तो अब इनका मीन वैल्यू में अगर आप देखोगे, उनका मीन निकाला जाएगा। मीन निकालोगे तो इसमें आपका देखो 10 नंबर का सभी में डिफरेंसेस आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है ना। ये नॉर्मल आप समझो, ये वाला आपका इस तरह से ऐसे आपका 10 नंबर। तो अब ये सबों को 10 मार्क्स दे करके ये एक नॉर्मल में लाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि सारे बच्चों को, जैसे कि अब जिसका ईजी आया उसके बराबर का हार्ड वाले को और मॉडरेट वाले को ले आएगा, इसका लेवल में ला करके, फिर उसके बाद उसका मार्क्स बनेगा। अब आप कमेंट करके आप बताओ कि ये चीज़ें अच्छा है कि बुरा है। पहले आप ये बताओ कि ये चीज़ अच्छा है कि ये बुरा, आप कमेंट करो, आप इसमें
नीचे अगर डाउट है तो मैं आपको इसमें बताऊँगा, और जैसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूला रहता है जब कॉम्प्लिकेटेड इशू। अभी आपको एक रूट कॉज, आपको जैसे चीज़ें समझना है कि रूट कॉज क्या, मतलब इस पर ये प्रोसेस इसको फॉलो किया जाता है ताकि मतलब ये सब चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है ना। रिजॉल्व करने का ये तरीका कि पेपर इजी आता है, मॉडरेट रहता है, हार्ड रहता है, तो इस वजह से ये प्रोसेस होता जाएगा। रोल क्या रहता है नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन का रोल यही है कि इसको एक बैलेंस वे में करने के लिए, पेपर को बैलेंस वे में, क्योंकि पेपर जो होता है अलग अलग शिफ्टों में होता है, और पेपर जब शिफ्टों में होगा तो कोई पेपर ईजी आएगा, कोई पेपर मॉडरेट आएगा, कोई पेपर हार्ड आएगा। तो जब पेपर हार्ड और मॉडरेट ये सब अलग अलग आएंगे तो उसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे मार्क्स, फिर कैसे मेरिट बनेगा। जो ईजी आया उसके तो भाई बल्ले बल्ले, उसके तो सब उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो आप बताओ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बिल्कुल मैं सिंपल और ईजीएस्ट वे से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना, ये ताकि आपको ये समझ में आए। ये इस एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन है, तो उसमें आपको क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको, जब उस एग्जाम में आप बैठोगे, आरआरबी नर्स सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में आप बैठोगे तो उसमें क्या नहीं करना है, क्योंकि इस एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन आपको सारा चीज़ इसीलिए बताया गया ताकि बच्चों को ये चीज़ें पता होना चाहिए। नहीं तो उनको क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं है, और फिर आप वहाँ पर गए और फिर आपको है ना प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का है, उसमें भी आपको पूरा डिटेल बताया। वो नेगेटिव मार्किंग भी है आपको 1/3 का। उसमें क्या है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल है, तो नॉर्मलाइजेशन का बस यही रोल है कि आपको ये नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि इजी हार्ड मॉडरेट पेपर आता है तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन उसमें अप्लाई किया जाता है। आई होप इस वीडियो में मैंने जितना कोशिश किया, जितना आपको समझाया, ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप वहाँ सेलेक्ट होते हुए भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपने अच्छा किया, मेहनत किया, सब कुछ किया, आपने नोट्स बनाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर वहाँ पर आप रिजेक्ट हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। रोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया।